दोस्तों नमस्कार। ये है सिविल सर्विसेज ग्रुप। मैं ज्योति प्रकाश। आज हम लोग करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कौन स्थापित करेगा? तो दोस्तों ये एनटीपीसी स्थापित करेगा। एनटीपीसी द्वारा स्थापित किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क जो है ये 4750 मेगावाट का होगा। अगला प्रश्न है सतत विकास रिपोर्ट 2021। दोस्तों सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का जो स्थान है 120 स्थान प्राप्त हुआ है तथा वहीं पे फिनलैंड पहले नंबर पे है। ये 165 देशों की रैंकिंग कराई गई थी। अगला प्रश्न है देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र ये बालासोर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक में भारत किस स्थान पर था? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंकिंग 48वें स्थान पे थी। दोस्तों ये टोक्यो ओलंपिक की बात की जा रही है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक हुआ था पहले, इसके बाद पैरालंपिक हुआ था। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान 48वां था। और दोस्तों भारत ने 7 मेडल टोक्यो ओलंपिक में जीते थे। एक गोल्ड मेडल जो कि नीरज चोपड़ा द्वारा, बाकी 2 सिल्वर तथा 4 ब्रांज जीते गए हैं। और इस ग्रुप में टोक्यो ओलंपिक में यूएसए पहले नंबर पर रहा है। प्रथम स्थान जिसे मिला है वो यूएसए है। दूसरे स्थान पे चीन को मिला है। दोस्तों अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक। तो दोस्तों ये उद्घाटन समारोह पूछा जा रहा है। तो उद्घाटन समारोह में जो थे ये मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम, ये दोनों लोग थे। इस प्रकार उत्तर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक में भारत किस स्थान पर था? तो दोस्तों अभी पैरालंपिक की बात की जा रही है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का स्थान अब पूछा जा रहा है। तो दोस्तों पैरालंपिक में 24वां स्थान प्राप्त हुआ था भारत को। अगला प्रश्न है विंबलडन चैंपियनशिप 2021 महिला एकल की विजेता। तो दोस्तों विंबलडन चैंपियंस 2021 में महिला एकल की विजेता जो रही हैं वो एशले बार्टी हैं। ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों फैक्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 फ्रांस स्थित संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा दुनिया के 180 देशों की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी की गई। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में जहां शीर्ष पर नॉर्वे है, दोस्तों शीर्ष पर नॉर्वे है और वहीं अंतिम स्थान पर इरिट्रिया को प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये देखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नॉर्वे लगातार 5 वर्ष में इस सूचकांक के शीर्ष पर है, जबकि फिनलैंड दूसरे तथा डेनमार्क तीसरे स्थान पे है। तो दोस्तों वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस में नॉर्वे पहले स्थान पे तथा इरिट्रिया सबसे अंतिम स्थान पे है। सूचकांक में भारत 46.56 अंकों के साथ 142वें स्थान पे रहा है। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट, बस इतना याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक बहुलवाद के स्तर, मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया के लिए वातावरण और स्वयं सेंसरशिप, कानूनी ढांचे, पारदर्शिता के साथ समाचारों और सूचनाओं के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता के आकलन के आधार पर तैयार किया जाता है। भारत सूचकांक में पत्रकारिता के खराब वर्गीकृत देशों ब्राज़ील, मैक्सिको, रूस के साथ शामिल है। तो रिपोर्ट में चर्चित पत्रकारों के लिए राष्ट्रवादी सरकार द्वारा बनाए गए भययुक्त वातावरण को जिम्मेदार ठहराया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं देविका नदी परियोजना किस राज्य यूटी में स्थित है? तो दोस्तों देविका नदी
परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर राज्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश में भीम यूपीआई सेवा शुरू की है? तो दोस्तों जो भीम यूपीआई सेवा भारत का है, ये अभी हाल ही में भूटान के साथ शुरू किया है। उत्तर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे मार्क कर सकते हैं। पंजशीर घाटी जो है, ये पंजशीर घाटी जो है अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना? दोस्तों प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला एशिया का पहला देश भारत है। ये उत्तर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक? दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक की बात कही जा रही है, इसके समापन समारोह में तो भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो दोस्तों ये अवनी लेखरा हैं, जो कि महिलाओं में रिकॉर्ड स्थापित किया है, सर्वाधिक पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनेंगी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनेंगी? ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे भी देख सकते हैं। ये बीबी नागरत्ना हैं। बीबी नागरत्ना भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बनेंगी। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य कौन बना? तो दोस्तों संघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य ईरान बना है। इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी में आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है? तो दोस्तों ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी में आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो कर्नाटक बना है। तो कर्नाटक में ट्रांसजेंडरों को पहली बार आरक्षण दिया जाएगा नौकरियों में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये बिहार के पटना में होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने नई जनसंख्या नीति 2021 लाने की घोषणा की है? तो दोस्तों 17 नंबर का उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में 2 चाइल्ड पॉलिसी लाया था, उसी के दौरान ये नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 लाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक कितने नंबर का ओलंपिक था? तो दोस्तों ये टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था, अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, तो ये टोक्यो ओलंपिक ये 32वें नंबर का टोक्यो ओलंपिक है, तथा 33वां ओलंपिक ये 26 जुलाई से शुरू होगा, पेरिस में शुरू होगा। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने देवारण्य योजना शुरू की है? तो दोस्तों इसे देख सकते हैं, देवारण्य योजना जो है ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। ये विशेष रूप से आयुर्वेद के माध्यम से लोगों के जीवन को उनके जीवन के स्वास्थ्य को मतलब सुधार करना होगा, तथा ये आदिवासी और जनजाति क्षेत्रों में लागू किया जाएगा पहली बार। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति का उद्घाटन जो है ये मेघालय राज्य में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है? दोस्तों जो प्रोजेक्ट बोल्ड है ये बांस से संबंधित है। इसमें 2 विकल्प दे रहा है, बांस और केला, तो मैं सर्च किया हूँ तो ये बांस से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मिशन निर्यातक बनो शुरू किया है? तो दोस्तों मिशन निर्यातक बनो ये शुरू करने वाला जो देश है ये राजस्थान है। हम लोग फैक्ट्स देखते हैं।
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 लंदन के क्वाम्बे रेली साइमंड्स क्यूएस द्वारा जून को जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के शीर्ष 200 स्थानों में भारत के 3 संस्थानों को शामिल किया है। दोस्तों क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग भारत के 3 संस्थान 3 यूनिवर्सिटियों को मिला है। इसमें आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली तथा आईआईटी बेंगलुरु को शामिल किया गया है। इसे आप देख सकते हैं। क्यूएस की रैंकिंग में 22 भारतीय विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 1000 में स्थान बनाया है। क्यूएस की विश्व रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को सर्वोत्तम शोध विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे देख सकते हैं आप। तीनों भारतीय संस्थान विगत 5 वर्षों से लगातार शीर्ष 200 में स्थान बनाने में सफल हुए रहे हैं। क्यूएस रैंकिंग के 18वें संस्करण के अनुसार आईआईटी बॉम्बे लगातार चौथे साल भारत का शीर्ष संस्थान बना है। हालांकि 2021 की रैंकिंग के मुकाबले 4 स्थान गिरकर 177वें स्थान पर रहा है। आईआईटी दिल्ली भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। पिछले साल के 193 की जगह 186वें नंबर पर है। आईआईएससी बंगलुरु देश का तीसरा सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अमेरिका का मैसाचुसेट्स जो है पहले नंबर पे 10वें वर्ष शीर्ष स्थान पे बना हुआ। दोस्तों मैसाचुसेट्स जो है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये लगातार 10वें वर्ष पहले स्थान पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये सिक्किम राज्य है। अगला प्रश्न है, 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर बना है? तो दोस्तों 100% जो टीका किया है अभी हाल ही में, ये भुवनेश्वर राज्य है। इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एन.वी. नंबूथिरी का निधन हो गया, वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो दोस्तों वो कथकली से संबंधित थे। इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2021 से एटीएम में कैश खत्म होने पर कितना जुर्माना लगेगा? तो दोस्तों एटीएम में पैसे समाप्त होने पर 1 अक्टूबर से ये नया नियम लगाया जा रहा है। यदि पैसा एटीएम में समाप्त होता है तो 10,000 जुर्माना लगाया जाएगा। देश का पहला मॉडल गंगा ग्राम कहाँ विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों पहला मॉडल गंगा ग्राम जो है ये वाराणसी में शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के बलुआ पत्थर को जीआई टैग पंजीकरण मिला है? तो दोस्तों ये मिर्ज़ापुर हो जाएगा। मिर्ज़ापुर के पत्थर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये यूपी स्पेशल का सवाल है, इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस मंडल में प्लास्टिक वेस्ट से 105 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा? तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यूपी स्पेशल का प्रश्न है, इसे आप देख सकते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा बरेली। बरेली में प्लास्टिक वेस्ट से 105 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्पीकिंग सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव पारित हुआ है? तो दोस्तों स्पीकिंग जो सड़क है उस उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में निर्माण किया जाएगा? तो ये लखनऊ है। लखनऊ में स्पीकिंग रोड्स की निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला कोयला क्वालिटी मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो दोस्तों ये वाराणसी है। वाराणसी में देश का पहला क्वालिटी मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडोर स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इंडोर स्टेडियम जो है वो नोएडा में बनाए जाने की घोषणा की गई है। नोएडा में उत्तर प्रदेश का इंडोर स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पुलिसकर्मी के शहीद होने पर उसके घर तक जय हिंद वीर पथ के नाम से सड़क बनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
हाँ, अभी हाल ही में ये घोषणा किया गया कि राज्य के पुलिसकर्मी के शहीद होने पर उसके घर तक जय हिंद वीर पथ बनाया जाएगा, जय हिंद वीर पथ सड़क बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा अयोध्या के किस गांव में मस्जिद निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों 34 नंबर का उत्तर हो जाएगा धन्नीपुर। धन्नीपुर में सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा अयोध्या के मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट लगने जा रहा है? तो दोस्तों ये बरेली है। बरेली में प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहली बार फांसी की सज़ा पाने वाली पहली महिला शबनम उत्तर प्रदेश के किस जिले की है? तो दोस्तों यूपी स्पेशल का सवाल है, इसे देख सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमरोहा क्षेत्र से हैं। जो शबनम हैं जिनको फांसी की सज़ा मिली है, ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा क्षेत्र से हैं। ये उत्तर सही हो जाएगा सी। फैक्ट्स है यहाँ देखिए, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021। दोस्तों जर्मनी स्थित संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 28 जनवरी 2021 को विश्व के 180 देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति पर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 रिपोर्ट जारी की गई। तो दोस्तों पूछ सकता है, कभी कभार पूछ लेता है, किस संस्था द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है? तो दोस्तों ये जर्मनी की संस्था है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। दोस्तों विश्व के 180 देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति पर ये सूचकांक जारी किया गया है। सूचकांक में न्यूजीलैंड को 88 अंकों के साथ स्कोर में शीर्ष स्थान पे बना हुआ है। तो वहीं अफ्रीकी देश जो है सोमालिया, इसको सबसे अंतिम स्थान मिला है। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, भ्रष्टाचार में सबसे उस अच्छी स्थिति में न्यूजीलैंड है, वहाँ सबसे कम भ्रष्टाचार है, तथा सोमालिया जो है सबसे अंतिम पायदान पे है, वहाँ सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। इस रिपोर्ट में भारत को 5 अन्य देशों मोरक्को, बुर्किना फासो, ट्रिनिडाद एवं टोबैको, टर्की व तिमोर लेस्ते के साथ संयुक्त रूप से 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों भारत का भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में 86वां स्थान प्राप्त है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे देख सकते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में 6 स्थान नीचे गिरकर 2019 में भारत का 80वां स्थान था। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 की रिपोर्ट में भारत के लिए 2020 का भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 40 आंकलित है, जो 2019 में 41 था। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड व डेनमार्क के बाद 4 देश फिनलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, जिनका स्कोर 85 है। दोस्तों ब्रिक्स देशों में भारत की स्थिति ब्राज़ील व रूस से बेहतर है। ब्राज़ील 94वें स्थान पर है, रूस 129वें स्थान पर है, दक्षिण अफ्रीका 69वें स्थान पर है, जबकि चीन 78वें स्थान पर है, जो भारत से बेहतर स्थिति में है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना। तो दोस्तों ये मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना जो है, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ लिविंग रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो दोस्तों लखनऊ जो है, लखनऊ ईज ऑफ लिविंग रहने के मामले में उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है वो प्रदेश में पहले नंबर पे है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला बाजार बनाया जाएगा? तो दोस्तों महिला बाजार जो है, महिला बाजार कानपुर जिले में बनाया जाएगा। ये कानपुर जिला ये। दोस्तों महिला बाजार, देखिए प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला बाजार बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये लखनऊ हो जाएगा, ये लखनऊ हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, देश के पहले महिला बस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन। तो दोस्तों देश में पहले महिला बस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन ये दिल्ली में कानपुर में किया जाएगा। सॉरी, ये कानपुर में देश के पहले महिला बस ड्राइवर की ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी रोड रेलवे स्टेशन को किस नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों ये पंडित सोहनलाल द्विवेदी के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल किस राज्य में खोला जाएगा। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश में देश का पहला वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, योगी राज बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम एंड कल्चरल सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों ये इसका उत्तर गोरखपुर हो जाएगा। गोरखपुर में योगी बाबा भगीरनाथ योगी राज बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम एंड कल्चरल सेंटर का उद्घाटन किया गया था। ये गोरखपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बनाना फेस्टिवल का आयोजन दोस्तों बनाना फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये कुशीनगर है। अगला प्रश्न, चर्चा में रहा वन टांगिया समुदाय है अभी हाल ही में चर्चा में रहा। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के किस जगह से है। तो ये गोरखपुर है। अगला प्रश्न है, गोरखपुर के किस ग्राम पंचायत में आज़ादी के बाद पहली बार वोट पड़े। तो दोस्तों आज़ादी के बाद जो पहली बार वोट पड़ा है वो ग्राम पंचायत ढौना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में तेंदुओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में वर्तमान में तेंदुओं की संख्या जो है 316 है। ये है उत्तर 316। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट बनाए जाने की घोषणा की है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट जो बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के किस शहर में होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ये लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के मानवाधिकार के नए अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वे बालकृष्ण नारायण हैं। उत्तर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों ये मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान जो शुरू किया है ये कौन सा राज्य है। तो दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में शुरू किया गया मेरा गांव स्वच्छ गांव, ये उत्तर हो जाएगा। फैक्ट्स देखते हैं। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप, फरवरी 2021 में डेनमार्क ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण की घोषणा की है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे देख सकते हैं। डेनमार्क की संसद ने वहाँ भी ये प्रस्ताव पारित किया था। लगभग 35,000 लोगों की क्षमता होगी वहाँ रहने की। यह द्वीप निर्माण के बाद 3 मिलियन घरों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करेगा। इसका निर्माण डेनमार्क के पश्चिमी तट से 80 किमी दूर किया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 210 मिलियन डेनिश क्रोन होगी। अपनी तरह का यह विशालकाय ऊर्जा द्वीप 18 फुट बाल पिचों 1,20,000 वर्ग मीटर जितना बड़ा होगा। पवन टरबाइन से घिरे इस ऊर्जा द्वीप की प्रारंभिक क्षमता 30 गीगावाट होगी, जो कालांतर में 10 गीगावाट तक बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, ऊर्जा द्वीप एक तटीय बिजली संयंत्र के रूप में कार्य करेगा और उत्तरी सागर के निकटवर्ती देशों के उपभोक्ताओं को सीधा द्वीप के आसपास के पवन टरबाइनों से हरित बिजली की आपूर्ति करेगा। दोस्तों ये अंतिम सवाल था वीडियो का। अब इस आपके सामने ये उत्तर कुंजी दी है, इसे शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं, इसको मिलान कर सकते हैं आप। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।